हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक न्यू नेल सेट। और इस सेट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने नेल्स को प्रेप कर लूँगी। नेल्स को प्रेप करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है क्यूटिकल पुशर। क्यूटिकल पुशर की हेल्प से मैं अपने क्यूटिकल को बैकवर्ड पुश कर लूँगी। उससे क्या होगा कि जो भी हमारा डेड स्किन है वो सामने आ जाएगा क्यूटिकल के। एंड क्यूटिकल पुशर के बैक साइड में स्क्रैपर होता है, तो जो भी हमारा डेड स्किन सेल बाहर आए हैं उसे मैं स्क्रैपर से स्क्रैप कर लूँगी। और इसके बाद भी अगर कुछ डेड स्किन बच जाता है तो उसे मैं क्यूटिकल कटर से कट कर सकती हूँ, या फिर मैं ई फाइल का भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ई फाइल का यूज़ करके जो भी एक्सेस क्यूटिकल डेड स्किन है उसे यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ विद द स्मॉल बीड। एंड देन मैंने उससे एक थोड़ा मोटा बीड लिया है, काइंड ऑफ राउंड बीड, जिससे मैं पूरे क्यूटिकल पोर्शन को फाइल कर लूँगी ताकि सारा इवन रहे, कहीं पे भी अनइवन स्किन ना हो। सो ये स्टेप्स मैंने सारे नेल्स पे किए हैं। एंड देन मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी कोर्स बीड ली है, जिससे मैं अपने नेल प्लेट को फाइल कर रही हूँ, जिससे कि हम लोग जो भी यहाँ पे नेल स्टिक करेंगे वो उसे एक प्रॉपर रफ सरफेस मिले टू स्टिक ऑन। एंड ई फाइल होने के बाद में मैं यहाँ पे बफ़र का भी यूज़ कर रही हूँ, और बफ़र से भी हम लोग जो भी अनइवन था फ्रॉम द ई फाइल उसे स्मूथ कर लेंगे। और बफ़र के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं एसीटोन प्लस लिंट फ्री वाइप्स। सो लिंट फ्री वाइप्स पे मैंने एसीटोन लिया है और मैं इसे अपने नेल्स को क्लीन कर लूँगी ताकि जो भी डस्ट निकला था वो क्लीन हो जाए। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपने टिप्स सिलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो टिप्स है वो सी कट टिप्स है। सो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माय नेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगी। जो भी आपका नेल नंबर रहेगा उस नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ पे सारे नेल्स को निकाल लिया है। और नेल स्टिक करने से पहले सबसे पहले मैं अप्लाई कर लूँगी यहाँ पे डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर जो है वो आपके नेल प्लेट को ड्राई करता है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी नेल प्राइमर, और प्राइमर से आपका नेल बेड जो है वो डिहाइड्रेट होता है, यानी कि ड्राई होता है। सो जिस वजह से आपके जो नेल्स के नेचुरल ऑयल्स है वो सारे रिमूव हो जाते हैं, और जो भी प्रोडक्ट हम इस पर स्टिक करते हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग स्टे होता है। देन मैंने यहाँ पे ले लिया है 401 ग्लू, एंड मैं हर एक टिप पे अप्लाई करके अपने नेल्स पे यहाँ पे स्टिक कर लूँगी। तो आपको यहाँ पे स्टिक करने के बाद कुछ सेकेंड्स को के लिए होल्ड करना होता है, सो दैट ये सारे ही एंगल से स्टिक रहे। एंड देन एक बार ये स्टिक हो जाए तो ये फिर निकलेगा नहीं आपका। तो ऐसे ही मैंने सारे नेल्स को स्टिक कर लिया है, सारे नेल टिप्स को स्टिक कर लिया है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो भी हमने हमारा जो नेचुरल नेल है, सबसे पहले मैं यहाँ पे टिप कटर से यहाँ पे टिप्स को कट कर लूँगी जितना भी मुझे लेंथ चाहिए है। एंड वो होने के बाद जो भी हमारा नेचुरल नेल होता है प्लस जो भी हमारा टिप है उसके बीच में एक अनइवननेस होगा जहाँ से वो स्टिक हुआ है, तो हमें वो वाला पोर्शन जो दोनों लाइन जहाँ पे कनेक्ट होती है उसे फाइल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने फाइलर लिया है और उन दोनों को मैं स्मूथ कर लूँगी कुछ इस तरीके से कि आपका टिप प्लस आपका नेल एक ही प्लेटफॉर्म की तरह लगे, ऐसा ऊपर नीचे ना लगे। सो उसे उस तरीके से आपको फाइल करना है, इवन बनाना है आपका नेल टिप प्लस आपका नेल प्लेट। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे शेप कर लूँगी अपने नेल्स को। तो मैं यहाँ पे कॉफ़िन शेप
कॉफिन या फिर बैलरीना काइंड ऑफ शेप में यहाँ पे देने वाली हूँ अपने नेल्स को। अब मैंने अपने सारे नेल्स को शेप कर लिया है, तो मैं इसे फाइनली बफ़ कर लूँगी सारे नेल्स को। एंड जैसे ही मेरे नेल्स बफ़ हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से अपने नेल प्लेट पे, सिर्फ नेल प्लेट पे मैं यहाँ पे डिहाइड्रेटर और प्राइमर फिर से यूज़ करूँगी। अगेन डिहाइड्रेटर जो है वो आपके नेल प्लेट को ड्राई करेगा और प्राइमर आपके नेल बेड को ड्राई करेगा। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है IBD जेल। तो मैं यहाँ पे रिंग फिंगर और जो मेरा थंब है उसको ग्लिटर इनकैप्सुलेट करूँगी उसमें। तो बाकी जो 3 फिंगर्स है उसमें मैं सिंपल IBD जेल लगाऊंगी, जैसे मैं इस फिंगर पे कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक पतली पतली लेयर लगा लेनी है अपने फिंगर पे, एंड फिर उसे 5 सेकेंड्स के लिए कुछ इस पोजीशन में होल्ड कर लेना है अपसाइड डाउन। एंड उसके बाद आप इसे क्योर कर सकते हो। 5 to 10 सेकेंड्स इस पोजीशन में आप होल्ड करोगे तो आपके नेल को एक एपेक्स काइंड ऑफ मिलेगा। तो जितना डेंसिटी में आपको एपेक्स चाहिए है आप उतना देर से होल्ड कर सकते हो। एंड मैंने ये फर्स्ट लेयर ड्राई कर ली है। अभी मैं इसी तरह सारे क्लियर नेल्स को IBD जेल अप्लाई कर लूँगी सेम वे से। अब मैंने जो है रिंग फिंगर और थंब फिंगर पे भी एक लेयर क्लियर जेल की लगाई थी। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे जो टैकी लेयर होता है हमारा जेल का, उसे मैंने रिमूव नहीं किया है और उसी के ऊपर मैं यहाँ पे माइलर्स लगा रही हूँ। एंड माइलर लगाने के बाद कुछ 10-30 सेकेंड्स के लिए क्योर करके मैं इसके ऊपर वापस से क्लियर जेल लगाऊंगी ताकि ये जो माइलर्स है वो नेल में इनकैप्सुलेट हो जाए। तो अब इस पे मैंने क्लियर जेल लगा के सिक्योर कर लिया है और जो भी जेल का टैकी लेयर रहेगा वो मैं सारे फिंगर से
लिंट फ्री वाइप्स और एसीटोन की हेल्प से मैं यहाँ पे रिमूव कर लूँगी, ताकि अगर हमको जो भी क्लियर नेल्स है उसके ऊपर नेल पॉलिश लगाना हो तो टैकी लेयर ना रहे, या फिर फाइल करना हो तो टैकी लेयर की वजह से फाइलिंग में दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैंने फाइल भी कर लिया है और नेल्स को बफ़ भी कर रही हूँ मैं, और जो भी आउट ऑफ शेप हो गया है उसे मैं रीशेप भी कर लूँगी नेल्स को। अब मैं पफ़ी ब्रश की हेल्प से सारा डस्ट हटा लूँगी, और उसके बाद एसीटोन से जो भी एक्सेस डस्ट है वो क्लीन कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का ये पर्पल कलर, जिसका शेड नंबर है 15, और जो मेरे 2 इनकैप्सुलेटेड नेल्स है उसको छोड़ के जो मेरे प्लेन नेल्स हैं मैं उस पर अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे हमें पहली लेयर पतली पतली लगानी है, और पहली लेयर के बाद में हम इसे क्योर कर लेंगे 60 सेकेंड्स के लिए, एंड देन हम लोग इस पर सेकेंड लेयर भी अप्लाई कर देंगे और उसे भी 60 सेकेंड के लिए क्योर कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है टॉप कोट, और टॉप कोट मैं अपने रिंग फिंगर और थंब पे लगा लूँगी। इसके बाद मुझे इस पर फ्रेंच टिप करनी है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे पहले इस पर टॉप कोट अप्लाई कर दे रही हूँ। और टॉप कोट अप्लाई करने के बाद भी हमें इसे 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करना है। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है वाइट कलर स्विस ब्यूटी से, जो है 01 शेड, और इसे मैं अपने बॉक्स पे निकाल लूँगी, एंड देन मैं पतले ब्रश की हेल्प से फ्रेंच टिप बनाऊँगी सारे नेल्स पे।
तो अब मैंने सारे ही नेल्स पे फ्रेंच टिप्स बना लिए है। अब मैं मेरे नेल्स पे स्टोन्स लगाऊंगी, जो मेरे पर्पल नेल्स है उस पे, बिकॉज़ रिंग फिंगर और थंब फिंगर ऑलरेडी माइलर से मैंने डिज़ाइन की हुई थी, तो उसे स्टोन्स की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरे प्लेन नेल्स है मैं उस पर स्टोन्स लगा लूँगी। यहाँ पे स्टोन चिपकाने के लिए मैं सबसे पहले टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ, और टॉप कोट पे ही मैं स्टोन्स लगाऊंगी, और जब मैं इसे क्योर कर लूँगी तो ये पूरी तरह स्टिक हो जाएंगे। तो मैं 1 बाय 1 सारे ही नेल पे करूँगी, और इसे हमें वापस 60 सेकेंड के लिए क्योर करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे तीनों भी पर्पल नेल्स पे मैंने स्टोन्स अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं फाइनली इसे वापस टॉप कोट लगा लूँगी सारे ही नेल्स पे। तो जो भी हमारा फ्रेंच टिप है और जो भी हमारे स्टोन्स है, सारे ही इनकैप्सुलेट हो जाएंगे अच्छे से अंडर टॉप कोट। फाइनली मैं इस पे टॉप कोट अप्लाई कर दूँगी एंड इसे 60 सेकेंड के लिए क्योर कर लूँगी। तो अब है हमारा फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्यूटिकल ऑयल। तो मैं यहाँ पे सारे ही नेल्स पे क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करके उस पर 1 मिनट के लिए या 10 सेकेंड के लिए मसाज कर लूँगी। क्यूटिकल ऑयल लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ हम लोग जो भी हमारे नेल्स पे फाइलिंग, शेपिंग, बफिंग करते हैं, और जो हम लोग डिहाइड्रेटर प्राइमर यूज़ करके अपने नेल को ड्राई करते हैं, तो नेल बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो उसे नरिश करने के लिए हमें एंड में क्यूटिकल ऑयल से मसाज देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि वो अपने नेचुरल इसमें आ जाए। सो इस सिंगल नेल्स को मैं ऐसे मसाज कर लूँगी। और क्यूटिकल ऑयल आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा होता है अगर आपकी क्रूकेड नेल्स है या नेल्स बढ़ते नहीं हैं, तो क्यूटिकल ऑयल इज़ वेरी नाइस। सो यही था मेरा आज का नेल आर्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो। दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप you liked it. Thank you so much for watching.